تو दर बदर है, तेरा क्या ठिकाना है। कुछ लोगों ने तो इतना तक बोल दिया कि तू मरेगी तेरी कब्र के लिए कहाँ जगह है। कुछ लोग बोलते तू तो किराए के घरों में दर बदर फिर रही है, तो ये है। तो मैंने इन चीज़, अल्लाह ताला राजी रहना चाहिए। रब राजी तो सब राजी, अगर रब राजी नहीं तो कोई राजी नहीं। बस ये कुछ है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे आपकी दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। खुशामदीद करती हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम जाने, मेरा नाम शहनाज अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहनाज व्लॉग्स। खुशामदीद हो गया आप सभी लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। और जी जो भी न्यू लोग जुड़ते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को, और शेयर कर दिया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत दिल से शुक्रिया। आज मिलने वाले भी काफ़ी आए थे मेरे सब्सक्राइबर वगैरह। तो कुछ लोग तो स्पेशली पुंछ से आए थे, उस सिस्टर की शादी है अब आगे, वो शॉपिंग के लिए आए थे। तो अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को, मैं तो ता क़यामत वाली दुआ दे दूंगी कि ता क़यामत आप एक दूसरे के साथ रहें। अल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग वाली लाइफ रखे आपकी और हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी माँ को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे व्लॉग्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, आंटी भी और वो सिस्टर भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इतना प्यार देने के लिए, इतनी सपोर्ट करने के लिए। आप सपोर्ट करते हैं, आप हिम्मत देते हैं, तो इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ती, मैं वीडियो बनाती हूँ। अदरवाइज़ इतनी हिम्मत, इंसान आखिरकार हिम्मत हार ही जाता। एक वक्त ऐसा आता आपकी लाइफ में कि हिम्मत हारने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता। लेकिन मैं जिस स्टेज पे हूँ अभी, वो शायद अल्लाह ताला किसी की लाइफ में ना लाए। मैं हर दिन हिम्मत हारती हूँ, और हर दिन मतलब जैसे आज हिम्मत हारी, नेक्स्ट डे फिर कोशिश करती हूँ। मतलब यही हार जीत लगा हुआ है अभी। तो फिलहाल दुआओं की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो इतना करते हैं मेरे लिए। मेरे कोई व्लॉग्स इतने वो ख़तरनाक नहीं है, इतना कोई मतलब वो नहीं है कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, वो दिखा रही हूँ, ये बता रही हूँ, ये कोई सिखा रही हूँ कोई चीज़। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे व्लॉग्स में, लेकिन तब भी आप लोग देख करते हैं सपोर्ट, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज दिन को जी मैंने कोई व्लॉग्स नहीं बनाया। मिनी व्लॉग बनाया था इंस्टाग्राम के लिए। मिनी व्लॉग सोच रही हूँ कि वही बनाऊँ मैं, वही बेटर रहेगा, क्योंकि जब से ये मेरा चैनल गया है तो तब से थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा वो मुझे ना हो रहा है। अभी मुझे एक वो आया था, ईमेल आया था यूट्यूब की तरफ से, कि उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक कॉन्ग्रेचुलेशन दिया कि पता नहीं कितने व्यूज़ हो गए हैं मेरे, मतलब टोटल व्यूज़ ऑल राउंड जितने भी यूट्यूब पे मेरे हैं उसके लिए इतने व्यूज़ हो गए। मैं तो इतनी खुश हो गई थी, मैंने कहा शायद मोनेटाइजेशन के लिए कुछ बोला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पानी फिर गया उम्मीद है फिर से। मैं हर रोज़, हर टाइम, हर मिनट, वो कोई मिनट ही नहीं है जब मैं ईमेल चेक नहीं करती हूँ, जब मैं वाईटी स्टूडियो नहीं चेक करती हूँ कि कोई ईमेल आए, कोई तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आए, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, ये होना था, ये होके ही रहता है। जो अल्लाह ताला ने किस्मत में रखा होता है उसको कोई टाल ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं बनती है। तो ऐसे ही चल रहा है हमारा भी। आज दिन में फिर मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। सुबह मैं मंडी नहीं गई थी, वहाँ से मैंने माल मंगाया था, पाइनएप्पल और नारियल। लेकिन उन्होंने पाइनएप्पल के लिए बोला कि आप बोलते हो ख़राब है। मैंने कहा ख़राब था तो इसलिए बोला क्योंकि जो परसों लाया था पाइनएप्पल वो सारा ही ख़राब था, तो इसके लिए वो थोड़ा बोल रहे थे। फिर उन्होंने कहीं आटो में डाला था नारियल पाइनएप्पल, मैंने मना किया था, मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं कल खुद मंडी आऊँगी तो मैं देखूँगी कहाँ पे। मत देखो इतनी बड़ी मंडी पड़ी हुई है तो कोई बात नहीं है ऐसी। तो फिर खाली नारियल आया था, पैसे वैसे मैंने उनको ऑनलाइन डाले थे, कल के भी आज के भी, तो कल की कल देखेंगे। फिर थोड़ा बहुत काम चला, निकला थोड़ा काम, नारियल वारियल ये वो जूस। थोड़ा मौसम दिन ब दिन ठंडा हो रहा है। मैं आप लोगों से एक फैमिली के नाते, देखो मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, मेरा तो कोई ऐसा नहीं है कि सीनियर, मेरा जो कोई ऐसे गाइडेंस नहीं है, मेरी मम्मा नहीं है
जिसको मैं पूछूं कि अब सर्दियां आ गई, मेरा काम नहीं चल रहा, तो अब क्या करूं। वैसा कोई है नहीं, तो बस मैंने आप लोगों को ये जगह दे रखी है, जो मेरी अच्छी फैमिली मेरे साथ में जुड़ी हुई है, तो उन लोगों को मैंने ये अधिकार दे रखा है कि आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं गलत होती हूँ वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं, जो सही होता है आप उसमें मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो मेरे भी कुछ राइट बनते हैं आपकी तरफ, आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं आगे क्या काम करूं, क्या इसको चेंज करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में इस टाइम पे कुछ आ नहीं रहा है, बस ऐसे ही वसवसे चल रहे हैं, वो करूं या वो करूं, क्या करूं, तो कुछ अजीब सी दिमाग में वो हो रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे सजेस्ट करें। दिन में भी मैं इतना सैड हो गई, इतना सैड हो गई ना, पता नहीं क्यों क्या हो जाता बीच में, ऐसे कुछ अजीब सा हो जाता। फिर मैं अंदर गई पार्क में, वहाँ पे सो गई बेंच पे, तो कुछ मतलब मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। मैंने मौलाना तारिक जमील का नहीं, मुफ्ती तारिक मसूद के बयान लगाए मोबाइल में, तो ईयरबड लगाए, वो थोड़ा बेंच पे लेटी, लेकिन वहाँ पे एक साइड में काफ़ी लोग थे, उस साइड बेंचों पे तो बड़ा शोर आ रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं लेटी थी, फिर मैं अंदर आई और बाहर आई फिर से काम पे, तो थोड़ा सा बीच में हो जाता है, कुछ अजीब सा मेरा मन हो जाता है। देखो इंसान होता है, इंसान के दिल में हजार सवाल, दिमाग जो है ना ये फतूरी दिमाग होता है, बहुत सवाल, बहुत सारा कुछ होता है इसमें। तो फिलहाल के लिए मेरा भी दिमाग चलना बंद हो गया, अब दिमाग ही बड़ा वो हो गया मेरा, समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। अब ये है कि ये जब तक आंखें हैं अब मौत भी नहीं मांग सकते ना, ये भी तो एक कुफ्र है। जब तक अल्लाह ताला ने ये रोज़ी रखी हुई है इस दुनिया में, यहाँ पे ये स्ट्रगल वाली लाइफ, ये मुश्किल है, ये हमारा इम्तिहान में एक एग्जामिनेशन हाल जो होता है ना, वही है फ़िलहाल के लिए जो जिसमें हम चल रहे हैं। चलो अब अल्लाह ताला जब भी मौत दे, जब भी वो वक्त लाए, तो अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करे और मेरे गुनाहों को माफ़ करे, तो फिर खुशी खुशी से मैं जा सकती हूँ। मुझे इस आखिरत का, इस दुनिया का नहीं इतना जितना मुझे आखिरत का है, कि इस दुनिया में मैं सब बर्दाश्त करूँगी, दुख तकलीफ गाली गलोच जो भी है सब एक्सेप्ट करूँगी, मैं भूखी भी रहूँगी, कोई बात नहीं है, कपड़े लगाने को नहीं होंगे तो मैं प्राणों में ही गुजारा करूँगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, मैं मतलब ये नहीं, अपने पे माइंड मत करना, या फिर कोई भी अपने तरफ इस बात को लेके मत जाना। मैं मतलब उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं अपनी पर्सनैलिटी शो करूँ अपने कपड़ों से, अपने जूतों से, अपने इससे, अपने उससे, मुझे नहीं अच्छा लगता ये, मतलब वो शो ऑफ करना मुझे पसंद नहीं है। जो मेरी लाइफ में होता है ना, मैं वही बताती हूँ, सच बताती हूँ, सच के अलावा मैं कुछ नहीं बताती हूँ कभी भी। मेरे दिल में कभी ये नहीं आता है कि मैं यार अब ये कपड़े पहन के जाऊँ, वो जाऊँ, ये करूँ। मैं मतलब देखती हूँ कि मेरी क्या पर्सनैलिटी है, मेरे को अल्लाह को कल जाके जवाब देना, मैं उसको क्या जवाब दूंगी, कपड़ों में ये किया वो किया। कोशिश रहती है कि जो मैं हूँ मैं वही रहूँ, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँ, मैं अपने आप को गुरूर में न लाऊं, मैं अपने आप को 10 लोग मुझे जानने लगे अब मैं ये ना सोचूं कि बस मैं ये हो गई वो होगी। मैं वही हूँ जो थी मैं कल, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मतलब कि मैं अपने आप को शो ऑफ करना स्टार्ट करूँ। प्रमोशंस वगैरह आते हैं लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं अभी अच्छा नहीं लग रहा है प्रमोशन करना मुझे, तो इसलिए मैं वो भी नहीं कर रही हूँ। नहीं तो चाहती तो मैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ अर्न कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा कोई प्रमोशन नहीं करना चाहती हूँ कि जिसकी वजह से मेरे साथ में जो इतनी फैमिली जुड़ी हुई है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने इमोशनली फिजिकली अटैच है मेरे साथ में, तो मैं उनके इमोशनल के साथ खेलूँ या उनको कोई मतलब ऐसा कोई मेरी तरफ से वो हो जाए जो मुझे कल तक फ्रॉड कहना स्टार्ट करें, जो इस टाइम पे ट्रस्ट करते हैं। इसलिए मैं किसी भी चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ऐसे कंपनी वगैरह के आते हैं मेरे पास, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे जब लगेगा सही कोई ऐसी चीज़ कि हाँ इसकी प्रमोशन मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। मेरा दिल टूटा है, मेरा दिल दुखता है, मुझे तकलीफ़ होती है तो मुझे अगले की भी समझ में आती है। जैसे मैं तकलीफ़ में होती हूँ, जैसे मेरा दिल टूटता है, मेरा दिल दुखता है, तो मैं इस चीज़ को खुद मतलब एग्जॉर्ब, इसको मैं फील कर सकती हूँ कि दर्द होता क्या है, दर्द कैसा होता है, दर्द क्या होता है, इस चीज़ को मैं फील करती हूँ।
تو میں وہ درد میری وجہ سے میں کسی کو نہیں دینا چاہتی. میرے کو اگر لگے گا نا کہ یہ میرا حق ہے، میں وہ بھی وہاں پہ چھوڑ دوں گی، لیکن میں اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گی، کیونکہ میں خود تکلیف میں جی رہی ہوں. میری زندگی آسان نہیں ہے، میری لائف آسان نہیں ہے. لوگوں کو لگتا ہے نا کہ یہ آسان ہے، یہ آسان نہیں ہے. یہ جو میری زندگی ہے نا، یہ کسی کسی کی ہمت ہوتی ہے. کوئی اتنی ہمت والا ہوتا ہے جو ایک لڑکی ہو کے باہر روڈ پہ پورا دن 12 سے 13 گھنٹے 14-15 گھنٹے میں دیتی ہوں باہر جا کے. صبح میں 7 بجے گھر سے نکلتی ہوں، رات کو میں 9:30-10 بجے انٹر کرتی ہوں اپنے گھر میں. تو وہ ہمت ہی ہوتی ہے، وہ ہمت ہی میرے سے ڈبل ٹربل دنیا پڑی ہوئی ہے جو میرے سے زیادہ سٹرگل کرتے ہیں، میرے سے زیادہ کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمت نہیں آتی ہے. روڈ پہ کھڑے رہنا، روڈ پہ فیس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. آپ کو کتنے لوگوں کی نظروں کے نیچے سے گزرنا ہے، کتنے لوگ گزرتے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں وہاں پہ، لینا کچھ نہیں ہے، گاڑی روکیں گے، ہارن بجاتے 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 ایسے دیکھیں گے مڑ کے، پھر نکل جائیں گے. تو انسان کو ہرٹ تو ہوتا ہی ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، ان کی مرضی. بہت کچھ ہوتا ہے لیکن میں نہیں بتاتی. بہت کچھ ہوتا ہے دن میں، اچھے برے سب ہوتا ہے، لیکن میں نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ کام ہی کچھ ایسا. یہاں پہ ہر کوئی آئے گا، یہاں چور بھی آئے گا، شرابی بھی آئے گا، بدماش بھی آئے گا، شراب بھی آئے گا. تو بہت اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے. تو اس لائف کو جیسے کر کے چلانا تو ہے ہی ہے. اس لائف کو اب ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم خود یہاں پہ نہیں آئے. ہماری لائف میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ اٹھانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس کو نہیں ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم نہیں، بس میں تھک گیا اب بس یہاں پہ سٹاپ. ایسا نہیں ہوتا ہے. بٹ میں یہی کہتی ہوں کہ یار جو بھی ہوتا نا، یہ ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، یہ ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے یہ زندگی 4 دن کی ہے. یہ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ وہ شاہوں کو گدھا، گدھاؤں کو شاہ بناتا ہے. یہ یاد رکھنا میری بات. وہ کب چاہے کس کو عزت دے، کب چاہے کس کو ذلت دے. اسی لیے ہمیشہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یار یہی غلط ہے، آپ صحیح ہیں، تب بھی آپ اگنور کریں، چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں. اللہ کے لیے آپ نے چھوڑ دیا نا، اللہ تعالیٰ آپ کے سب گناہ معاف کرتے ہیں، سب گناہ معاف کرتے ہیں. اس لیے معاف کر دینا چاہیے. اور کبھی ایسی کوئی کام، ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کسی کا دل دکھے اور اس کے دل سے ہائی نکلے، اس کے دل سے کوئی ایسی بات نکلے کہ یا اللہ پاک آپ نے مجھے کہاں رکھا ہوا ہے اور دیکھ تیرے بندے مجھ پہ ہنس رہے ہیں، تیرے بندے مجھ پہ بات کر کے جا رہے ہیں. تو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. میں کون ہوتی ہوں آپ کو بتانے والی؟ میں کوئی نہیں ہوں. لیکن میں ایک انسان کے ناطے، ایک اللہ کی بندی ہونے کے ناطے، میں کوئی پڑھی لکھی نہیں ہوں. میں نے قرآن شریف پڑھا ہے لیکن مجھے معنی نہیں آتا ہے. مجھے وہ بھی بہت بڑا افسوس ہے کہ کاش مجھے معنی آتا تو میں سمجھ پاتی میں پڑھ کیا رہی ہوں. میں مطلب جو بھی پڑھ رہی ہوں مجھے ان ورڈ کا، ان چیزوں کا سمجھ آتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ شہناز تیرے کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کس ریزن سے بھیجا ہے. تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں معنی نہیں پڑھ سکتی ہوں لیکن میں تب بھی شکایت نہیں کرتی ہوں، تب بھی کوئی بات نہیں یار. میں اس چاچو کے لیے جنت الفردوس کی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جس نے پڑھایا ہے، جس نے یہ قرآن شریف ہمیں پورا پڑھایا. میں تو کبھی پڑھ نہیں پائی اس کے لیے قرآن شریف، بٹ یہ دعا ہمیشہ میری رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں کوئی نہیں ہوں، میں پڑھائی لکھائی نہیں جانتی، میں کچھ نہیں جانتی، میں ایک ان پڑھ جاہل انسان ہوں. مجھے پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، پڑھے لکھے لوگ کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر مجھے اتنی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ڈس رسپیکٹ کبھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کسی کی فیلنگ کی، کسی کے ایموشن کی قدر کرنی چاہیے. انسان پڑھا لکھا بھی انسان ہے، ان پڑھ بھی انسان ہے.
अगर कभी कभार कोई गलती भी किसी से हो जाती है तो माफ़ करना सीखने, कोई बात नहीं है। अल्लाह को जवाब देना है या हमें किसी को जवाब नहीं देना है। तो मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, पता नहीं कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ मैं। लेकिन ये है कि अब शायद ये जो दुख, ये जो दर्द सह रही हूँ ना मैं, शायद ये एक पहाड़ बन रहा है। मुझे तो कभी कभी इतना डर लगता है, इतना डर लगता है ना कि मैं सोचती हूँ कि अल्लाह पाक इतना गुस्सा, इतना वो, कभी तो मेरा दिमाग फटने लग जाता है कि कभी अपने आप से ही डरती हूँ मैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मेंटल हो जाऊँ, मेरा मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जो नहीं होना चाहिए। कभी कभार ना मुझे इस ज़िंदगी से बहुत डर लगता है यार, इस लाइफ से बहुत डर लगता है। अल्लाह पाक से ना बहुत वो हो जाता है मुझे कि जब लोगों को देखती हूँ ना तब ऐसा होता है कि पता नहीं कल मेरी लाइफ में क्या होगा, कल की सुबह कैसी होगी। मैं अल्लाह ताला से ही दुआ करती हूँ कि मैं कभी किसी की मोहताज नहीं रहनी चाहिए। अल्लाह ताला कभी मुझे कुछ बातें ऐसी लोगों ने बोली हुई ना, मुझे किसी ने कहा तू दरबदर है, तेरा क्या ठिकाना है। कुछ लोगों ने तो इतना तक बोल दिया कि तू मरेगी, तेरी कब्र के लिए कहाँ जगह है। कुछ लोग बोलते तू तो किराए के घरों में दरबदर फिर रही है, तो ये है। तो मैंने इन चीज़ों की कभी ख्वाहिश नहीं की, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे नहीं, इन चीज़ों की ख्वाहिश ही नहीं है। मैंने क्या करना है, मैं अकेली बंदी हूँ, मैंने क्या करना है इन चीज़ों को। अगर अल्लाह ताला से इतनी दुआ करती हूँ, आप लोग भी ये दुआ करना, मेरे लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ना कभी किसी की मोहताज मत रखना। मैं 5 टाइम नमाजी नहीं हूँ, हाँ दुख तो लगता है मैं नहीं पढ़ पाती हूँ 5 टाइम नमाज, नहीं हो ही नहीं पा रहा। तो मतलब कि इतनी सारी अल्लाह ताला से दुआ है कि मतलब ना मुझे कभी किसी की मोहताजी में मत डालना, मुझे किसी के मोहताज नहीं रखना। जो हालात है ना, जो इस टाइम की कैफियत है, जो इस टाइम का हाल है, जो जो चल रहा है ना, इस हिसाब से ना आपका कोई नहीं होता है, आपको कोई नहीं देखते। खाली जेब जब होता है ना तब आपको रिश्ते नाते यार दोस्त जो भी होता है ना वो पहचान करवाते हैं। इस टाइम पे ना जब आपके जेब गर्म होते आपका हर कोई होता है, जब आपका जेब खाली होता है ना आपको कोई नहीं पूछता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे तो बहुत अच्छे दिन है मेरे में, इस टाइम मतलब बहुत अच्छे हाल में हूँ। जितना कितना मेरे अल्लाह का लाख शुक्र है। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं भूखी रहती थी जम्मू में, मैंने वो दिन भी देखे हैं कि 700 रुपया किराया नहीं बना था मुझे एक रूम का, जब मैं नरवाल में रहती थी धर्मपाल की बिल्डिंग में। मेरे पास खाना नहीं था उस टाइम पे, यहीं से कोई सिस्टर थी कश्मीर से, वो लाती थी लंच मेरे लिए, और डिनर का मैं नहीं खाती थी, मैं भूखी सोती थी, मेरे को कंबल नहीं था ओढ़ने के लिए। तब मैं नरवाल फैक्ट्री में ना अखरोट तोड़ा करती थी, तो उतने अखरोट मेरे से नहीं टूटते थे, मैं 1-2 केजी 5 केजी अखरोट तोड़ पाती थी बस। उसका वो मैंने किराया दिया था और एक सिंगल कंबल लिया था जो मैं ओढ़ के सोती थी। और नीचे फर्श पे ना वो है ना थर्माकोल, वो मैंने 80 रुपए का लिया था, पता नहीं 1-1.5 मीटर, वो डाल के उस पे सोती थी। मैंने वो दिन भी देखे, मैंने एक नाइट, वो नाइट मेरी नहीं भूलेगी मुझे कभी भी मेरी लाइफ से। मैंने बस स्टैंड सराई में भी एक नाइट निकाली है, मैं वहाँ सराई में भी सोई हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है, मगर बस डरती हूँ इन चीज़ों से कि अल्लाह ताला ना अब कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए मेरी लाइफ में। मैं बहुत हिम्मत करती हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, लेकिन कभी ना कभी इंसान टूटता है, कभी ना कभी इंसान की लाइफ में ऐसा आता है। अब मतलब इंसान जवानी की तरफ नहीं जाता, अब हमारी लाइफ जो है वो बैक हो रही है, वो मतलब अब नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का मुझे बहुत डर लगता है ज़िंदगी से कि पता नहीं अल्लाह ताला कब नाराज़ हो जाए, किस बात पे नाराज़ हो जाए। अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ को मान के चलती हूँ कि अल्लाह ताला अगर नाराज़ हो गए ना तो सब हमारा ख़त्म है, हमारे पास कुछ, मेरे पास तो जाहिर सी बात है
कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ, यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला राज़ी रहना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। अगर मैं एक ही टाइम का कमा पाऊंगी ना, मैं एक ही टाइम का खाना खा लूँगी, मैं 2 टाइम में भूखे रह लूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं भूख से नहीं मरूंगी। लेकिन कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से मेरी आखिरत भी ख़राब हो जाए। और दुनिया तो वो तो थी ही नहीं, दुनिया तो मेरी सब भी ख़त्म है, दुनिया का मुझे कुछ नहीं, लेकिन मुझे मेरी आखिरत चाहिए। मैं ये जितना भी ये स्ट्रगल कर रही हूँ ना, मैं अपनी आखिरत के लिए कर रही हूँ, मैं इस दुनिया के लिए नहीं कर रही हूँ ये कुछ भी। बस मेरा यही एम है कि मेरी आखिरत रहनी चाहिए। बस मुझे ना एक वो ना वहाँ पे बस थोड़ी सी जगह चाहिए, मुझे इधर कुछ नहीं चाहिए। लोगों के ताने हैं तो आने दो, कोई बात नहीं। जब मेरे भाई ने ये बात बोली थी ना कि तू मेरे बेटे की रूढ़ियों पे आएगी, तो मेरा ही बेटा तुझे देखेगा, मेरा ही बेटा। मगर ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे ना कभी किसी के अपने के हाथ नहीं लगाना। मुझे चाहे पराए नॉन मुस्लिम लोग अगर मुझे उठा के दफन कर देंगे ना, मैं उसमें खुश हूँ, मगर मुझे मेरे अपने नहीं लगाने चाहिए हाथ। वो पता है वो उस टाइम पे भी बोलेंगे कि यार छोड़ो परे, इसको क्या हाल उठाना है। मुझे पता है, मैंने बहुत कुछ सहता है इंसान, लेकिन मैं इतना कुछ नहीं यहाँ पे बता सकती। मैं जब से मेरी मम्मा मरी है ना, तब से मैंने बहुत सहा है, बहुत सहा है। क्या क्या सहा है मैं नहीं बता सकती। बस कभी मुझे वो दुख लगता है कि मैंने वो कुछ नहीं किया कि जो मुझे ताने सुनने पड़े, जो मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। वो आपके एक दिल के करीब लोग होते ना, जब वो आपको ताने देते ना, वो जब आपको वो बोलते ना कि बस अब आप ये हो, हम ये है, मैं उन लोगों को हर चीज़ उनको मुबारक करती हूँ। मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह ताला राज़ी रहना चाहिए। रब राज़ी तो सब राज़ी, अगर रब राज़ी नहीं तो कोई राज़ी नहीं। बस ये कुछ है, ये कुछ स्टोरी है। अभी मतलब मेरे सब्सक्राइबर जितने भी आते हैं बोलते हैं कि आप अपने व्लॉग्स कंटिन्यू करें, आप ऐसे ना करें, आप अपना मतलब ना छोड़ें। मेरे इस चैनल से तो उम्मीदें बड़ी लगाई थी, मैंने सोचा था इसकी अर्न होगी, मैं पासवर्ड बनाऊंगी, मैं मतलब सऊदी अरब उम्रा करने के लिए जाऊंगी। लेकिन इंशाल्लाह एक दिन जाऊंगी, मुझे जितनी मर्जी रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगी। मेहनत करके इंशाल्लाह जब मैं अपने मेहनत करके पैसे कमा के उम्रा करने के लिए जाऊंगी, मेरे दिल को तसल्ली होगी कि नहीं, ये मैंने अपनी मेहनत से, अपने मेहनत करके मैंने पैसे कमाए, फिर मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। मरने से पहले की अगर मेरी कोई ख्वाहिश है तो वो मेरी है मदीना पाक जाने की, उसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं। मेरा ये चाहिए, मेरा वो चाहिए, बस मेरा यही है कि मरने से पहले मैं एक बार मदीना पाक जाना चाहती हूँ, अपने हुजूर को सलाम करना चाहती हूँ, वहाँ पे जाके वहाँ पे मैं उधर की ज़ियारत करना चाहती हूँ। ये मेरी मतलब एक ख्वाहिश है, पता नहीं कितनी बड़ी ख्वाहिश है, मैं आपको यहाँ पे इजहार नहीं कर सकती। बट ये है कि मेरा बहुत है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, मैं वहाँ की ज़ियारत करूँ, वहाँ हर जगह देखूँ। बस ये है, शायद मेरे दिल की बातें आप लोग नहीं समझ पाएंगे। हाँ ज़रूर, जो जिन्होंने दुख देखे होंगे, जिन्होंने खुद फेस किया होगा, वो इंशाल्लाह ज़रूर समझेंगे क्या है क्या नहीं है। बाकी दुआ कीजिएगा, मेरे काम के लिए भी दुआ कीजिएगा। अब काम के हालात क्या ही बताऊँ, वो तो अपने अल्लाह को बताती हूँ कि मैं देने वाली ज़ात अल्लाह की है, कोई क्या देगा किसी को या मैं क्या दूंगी किसी को, इंशाल्लाह अल्लाह देने वाले हैं। चलो अगर आज ख़राब टाइम है तो इंशाल्लाह कल अच्छा आएगा, मेरी तो यही उम्मीद रहती है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। तो बस ये कुछ था, कोशिश करूँगी कल से व्लॉग जितना कितना हो पाए थोड़ा रूटीन में करूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, बस मेरी दुआएं यही रहेंगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश आबाद रखे। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।